वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस ये सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए चलते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए एक्सरसाइज पर। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। तो कौन से होते हैं बेटा, इस वर्ड का मीनिंग आप जान लीजिए, जो लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो एयर होता है या कोल होता है या पेट्रोलियम होते हैं। तो राइट आंसर आप समझ चुके हैं। अगर वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो राइट आंसर इज एयर, क्योंकि एयर ही है जो लगभग सभी जगह पर आसानी से अवेलेबल है। पूरे एनवायरनमेंट में हमारे एयर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा रिसोर्स एबायोटिक है, यानी बायोटिक नहीं है। तो राइट है भाई, देखो क्या प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो बायोटिक होते हैं। एनिमल्स ये भी बायोटिक होते हैं। मिनरल्स क्या यही होते हैं बायोटिक? बिल्कुल सही, मिनरल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद चेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेट करता है चेंज ऑफ सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो यानी वो कौन सी चीज है कि भाई जिसकी वजह से जो सब्सटेंस होते हैं वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कौन सी चीज है? क्या यूटिलिटी है, क्या वैल्यू है, या टेक्नोलॉजी है? तो राइट आंसर है टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का? तो क्या गोल्ड है, क्या वाटर है, क्या आयरन है? तो राइट आंसर है बेटा वाटर इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है? क्या क्लाइमेट करता है? बिल्कुल करता है। क्या एल्टीट्यूड करता है? बिल्कुल करता है। तो आंसर आप समझ चुके हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला, रिसोर्सेज आर ओनली फाउंड इन ए सर्टेन प्लेस। ऐसे रिसोर्सेज जो केवल एक ही प्लेस पर, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जो पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है बेटा लोकलाइज। उनको क्या कहते हैं? लोकलाइज। किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकल एरिया में है ना पाए जाते हैं, तो उनको लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए पर्टिकुलर थिंग दैट हैज वैल्यू फॉर ह्यूमंस। यानी वो कौन सी चीज है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ह्यूमंस के लिए होती है, तो उसको क्या कहेंगे? राइट आंसर है उसको कहेंगे हम रिसोर्स। क्या कहेंगे बेटा? रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग किस तरह के रिसोर्सेज कहे जाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग किस तरह के रिसोर्स हैं? राइट आंसर है बेटा दीज आर द बायोटिक रिसोर्सेज। कैसे होते हैं बेटा? बायोटिक। तो लिविंग बीइंग्स हैं तो बायोटिक रिसोर्सेज ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर। ज़्यादातर जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, बताइए जरा। तो ये है बेटा मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर रिसाइकेबल। ठीक है, इनको दोबारा से हम, यानी कि हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूएड। वे कौन से रिसोर्स होते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट, राइट द ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट एंड दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, कह रहा है कि सभी टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई रिसोर्सेज है तो ह्यूमंस के लिए है ना, फायदेमंद ही है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाउंड इन अल्टीमेट क्वांटिटी। कह रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी उनकी कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसा है क्या भाई? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ubiquitous रिसोर्सेज आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस ओनली। तो कह रहा है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ubiquitous,
ये केवल एक सर्टेन प्लेस में यानी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा होता है क्या बेटा, उसका वर्ड का मीनिंग ये है जो सभी जगह पे पाया जाए, तो आंसर है फॉल्स। क्या है बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको बताना है कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये दोनों इंप्रूव करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई एजुकेटेड पर्सन होगा और हेल्दी पर्सन होगा, है ना, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कन्वर्ट ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कन्वर्ट कर देती है सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को इनटू रिसोर्सेज में। तो क्या ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो भाई, एनिमल्स हैं, यूरेनियम है, सोलर एनर्जी है, आयरन है, मिनरल्स है, तो इनको इधर मैचिंग करानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो चीज हमें आती है पहले हम उसको मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, एनिमल्स के बारे में जानते हैं क्या हो सकता है। तो क्या ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं? क्या एनिमल्स केवल राजस्थान में पाए जाते हैं? क्या ये रिसाइक्लेबल होते हैं भाई? ठीक है, या बायोटिक रिसोर्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं क्या, और लद्दाख में पाए जाते हैं एनिमल्स? तो ऐसा तो है नहीं। तो आप समझ चुके हैं क्या होने वाला आंसर। चलिए, फर्स्ट का क्या हो चुका है, एनिमल्स आर द बायोटिक रिसोर्सेज। चलिए अब यूरेनियम की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? यूरेनियम। तो नॉन रिन्यूएबल है क्या, राजस्थान में पाया जाता है क्या? ठीक है, केवल राजस्थान में। रिसाइक्लेबल, बायोटिक, तो बायोटिक तो हो चुका है, तो ये तो होगा नहीं। तो लद्दाख, तो राइट आंसर है बेटा यूरेनियम का कि ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सोलर एनर्जी बेटा कहाँ? राजस्थान में। आप जानते हैं अपने इंडिया की बात करें तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयरन। अब देखो भाई, अभी तक क्या क्या हो चुका है, राजस्थान वाला फिलअप हो चुका है, बायोटिक रिसोर्स फिलअप हो चुका है, लद्दाख फिलअप हो चुका है। अब आयरन के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं बेटा? नॉन रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल। ठीक है, क्या बचते हैं? नॉन रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल। लास्ट बचा है आपका मिनरल्स। ठीक है, तो आयरन और मिनरल में से दो लगाने हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं हम आयरन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन इज रिसाइक्लेबल, बार बार उसको रिसाइकिल आप कर सकते हैं। और अब लास्ट का तो मिनरल का आप समझ ही चुके हैं, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। चलिए एक बार कंबाइन करके देख लेते हैं। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके उसको मैचिंग करा सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख देते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द गिवन टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हैं, उनको डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1, रिसोर्सेज। तो क्या होते हैं रिसोर्सेज, उनको आपको बताना है। चलिए, रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज, रिसोर्सेज नहीं रिसोर्स है ना, रिसोर्सेज करेंगे तो आर हो जाएगा, है ना। रिसोर्स इज डिफाइंड एज द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन नेचर। तो रिसोर्स क्या होते हैं बेटा? जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, एंड हैज सम वैल्यू, और जिनकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब जरूरी नहीं कि मनी की फॉर्म में ही वैल्यू, है ना। और सेटिस्फाई अवर नीड, और हमारे नीड्स को जो सेटिस्फाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जानते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। मीन्स यानी कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए विदाउट हार्मिंग, कि वो हार्म ना करे किसको? एनवायरमेंट को ना हार्म करे। एंड रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? ठीक है, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव होने चाहिए, उनको भी मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज आप ही खत्म कर दो, फ्यूचर जनरेशन को कुछ मिले ना, ठीक ना। तो इस अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर? देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी कि आपको बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? इट कंटेन्स लिविंग थिंग्स। भाई बायोटिक में लिविंग थिंग्स होंगी, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। क्या होंगी? नॉन लिविंग। चलिए बायोटिक की बात करें, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। ये कहाँ से बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं भाई? बायोस्फीयर से आते हैं। ठीक है, और एबायोटिक दीज आर ड्राइव फ्रॉम एबायोटिक रिसोर्स, है ना। तो जो एबायोटिक कंटेंट होता है ये वहां से आते हैं। चलिए नेक्स्ट, बायोटिक का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, एक्सेट्रा। और एबायोटिक की बात करते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो ये आपके वाटर हो गए, सॉइल हो गई, एयर हो गई, लाइट हो गई, मिनरल्स एक्सेट्रा, और भी सारी चीजें हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइज्ड रिसोर्सेज? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं आंसर। तो क्या होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली एट सर्टेन प्लेस, ऐसे रिसोर्सेज जो केवल एक ही जगह पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं, आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है, टिन है, तो यानी ये क्या है भाई, कॉपर हर जगह नहीं पाया जाएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे है ना ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा। तो हर जगह ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर के घर में इक्वल पाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, विच टू फैक्टर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ऐसे 2 फैक्टर बताइए, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आंसर है बेटा एजुकेशन एंड हेल्थ। ये वो 2 फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मदद करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। नेक्स्ट, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? ठीक है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? आंसर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि विच इज क्रिएटेड बाय मैन, जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और किनका यूज करके? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमंस जो बनाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके क्या? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे क्या? जी नहीं, वो कहलाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन ने बनाए हैं। एग्जाम्पल, रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो रिसोर्सेज की है ना, सैंड है, सीमेंट है, ये जरूरत पड़ती है, तो क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। रोड्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है वो ह्यूमन मेड है ना, मैन मेड होते हैं सारे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं भाई ये? चलिए जानते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ विच द एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं कि इनकी पूरी क्वांटिटी अभी पता नहीं चल पाई है, हमें अवेलेबल नहीं है। इन द फ्यूचर और भी, मतलब इसका पोटेंशियल और है ना, ये और भी ज्यादा अवेलेबल हो सकती हैं, हमने अभी पूरा इस्तेमाल नहीं किया, इनमें पोटेंशियल है और भी बहुत कुछ। चलिए, जैसे यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख, यूरेनियम रिजर्व है लद्दाख में, ठीक है, तो हम उसको यूरेनियम को निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारा यूरेनियम प्रेजेंट है ना। लद्दाख, प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन राजस्थान, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, लेकिन उसका 100% अभी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसमें और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, तो है ना, तो 2 आपको एनी 2 कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो इनमें से एनी 2 आप अपनी नोटबुक में आंसर के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आपको अंतर बताना है, डिफरेंस करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। चलिए डिफरेंस करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, दीज आर रिन्यूड बाय नेचर इन शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी ये नेचर के द्वारा रिन्यू कर दिए जाते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड में। अब शॉर्ट टाइम का मतलब आप ये समझिए कि अभी आपने यूज किया तो 1 घंटे बाद नहीं कर देंगे, है ना। तो अर्थ की लाइफ में एक शॉर्ट पीरियड भी काफी टाइम का पीरियड होता है, वो 1 मंथ से लेकर, है ना, 1 मंथ, 15 डेज, 1 वीक से लेकर, है ना, 20 ईयर, 50 ईयर, इतनी रेंज तक भी हो सकता है ना। चलिए, दीज रिसोर्सेज मे नॉट बी रिन्यूड और टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रिन्यू, तो नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, या रिन्यू होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेते हैं, यानी कि ह्यूमन लाइफ स्पान से कहीं ज़्यादा समय वो ले लेते हैं। ठीक, दीज आर अवेलेबल इन कंटिन्यूटी, रिन्यूएबल सोर्स कंटिन्यूटी में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम यूज़ करते जाते हैं फिर से रिन्यू हो जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं फिर से रिन्यू हो जाते हैं, तो इस तरह से एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज दीज आर एग्जॉस्टिबल, यानी एक बार ये एक समय आके ये खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इधर एग्जाम्पल जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आपके क्या आते हैं बेटा, पेट्रोलियम आ गए, कोल आ गए, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल की बात करें, ठीक है, तो देखो भाई, हीट एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, बायोमास, यानी इसको हमने एक इमेज की फॉर्म में भी यहाँ पे दिखाया है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है भाई, न्यूक्लियर, ठीक है, फॉसिल फ्यूल ऑयल से मिलने वाली फ्यूल ऑयल से, ठीक है, नेचुरल गैस से, कोल से मिलने वाली। चलिए, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब सोलर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, बायोमास,
आपको रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर दीजिए। आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप में बांटा गया है, उबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। चलिए तो पहला वाला देख लेते हैं। उबिक्विटस क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज फाउंड एवरीवेयर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, जो एयर है जो हम सांस लेते हैं, सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या है? उबिक्विटस हैं, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोकलाइज की बात करें, लोकलाइज रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच इज फाउंड ओनली एट सर्टेन प्लेस। तो लोकलाइज यानी लोकल एरिया में पाए जाते हैं, लोकल जगह में पाए जाते हैं, तो वो हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, टिन है, आयरन है। इस तरह से गोल्ड भी हो सकता है, कर्नाटका, केरला, इधर पाया जाता है बहुत, है ना। चलिए, कर्नाटक में तो है ना, बहुत पाया जाता है गोल्ड। चलिए नेक्स्ट, वाई ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कह रहा है बेटा कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अगर होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी? चलिए आंसर जानते हैं। ह्यूमन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज, क्यों है? बिकॉज द इंटेलिजेंस एंड स्किल। तो इंसानों के पास, ह्यूमंस के पास क्या है बेटा? आप लोगों के, हम लोगों के पास क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धि, हम सोच सकते हैं, स्किल्स हैं, है ना। ऑफ सर्टेन पीपल हैव द एबिलिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एबिलिटी है लोगों के पास कि जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका बेस्ट यूज, सबसे ज्यादा यूज, सबसे अच्छा यूज हम उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं। When we use resources carefully and give them time to renew themselves, यानी कह रहा है कि जब हम रिसोर्सेज का केयरफुली, देखभाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उनको टाइम देते हैं ताकि वो अपने आप को रिन्यू कर सकें, इट इज रिफर्ड टू एज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इसको कहते हैं कि रिसोर्स का हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व द रिसोर्सेज। कई तरीके हैं जिनकी मदद से रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। नंबर 1, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कम करके। नंबर 2, बाय रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकिल करके। नंबर 3, बाय रीयूजिंग, उसको दोबारा से यूज करके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्रीज इकोनॉमी, है ना, हमारे कंट्री की इकोनॉमी में रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है? चलिए जानते हैं। एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अबंडेंस कहते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी कि कोई कमी ना हो, अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा, है ना। अगर नेचुरल रिसोर्सेज काफी क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में हैं इन ए कंट्री, एक देश में, मीन्स, तो इसका ये मतलब निकलता है दैट डेवलपमेंट विल कम ए लॉट इजियर। तो वहां पे डेवलपमेंट बड़ा आसानी से हो जाएगा टू दैट कंट्री, उस कंट्री का, देन फॉर वन, उस कंट्री की कंपैरिजन में देयर इज नॉट मच अवेलेबल, जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मतलब जिस कंट्री में जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कंट्री उतना आसानी से डेवलप कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी यूजफुल रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ा कौन है? एजुकेशन और हेल्थ। तो यानी कि किसी कंट्री को अपने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सेकेंड, टेक्नोलॉजी इज द अनदर एस्पेक्ट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जहां की स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट सम मेजर टू सेव योर अवर मदर नेचर। ठीक है, हमारी जो माता है, यानी कि जो नेचर है, जिनको माँ बुलाते हैं, उनको सेव करने के लिए कुछ सजेशन आप दीजिए यहाँ पे। तो चलिए आंसर, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमको रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। नंबर 2, वाई कंजर्वेशन, उनको कंजर्व करना चाहिए। नंबर 3, मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को जितना कम से कम डैमेज हो सके उतना कम से कम करना चाहिए। और नेक्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, आपको जागरूकता फैलानी चाहिए, सबको बताना चाहिए भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए थे, उससे भी चीजें कंट्रोल में आएंगी। नेक्स्ट, तो चलिए
इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होता है? अगर हेल्पफुल होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आगे के चैप्टर्स के वीडियोस भी आपके लिए लेके आते रहें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।